अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं रमज़ईन। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी की। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ के बयानिए से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। BBC को दिए गए तहलका खेज इंटरव्यू में कहा, फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का ज़ाती फैसला था। नवाज शरीफ की तकरीर में फौजी क़यादत के नाम सुने तो धचका लगा। APC में तय हुआ था कि किसी इदारे का नाम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट कहा जाएगा। PDM का हरगिज़ ये मुतालबा नहीं है कि फौजी क़यादत दस्तबरदार हो। मियाँ साहब का और मेरा जो बयानिया है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ के इल्जामात को उनका और नून लीग का जाती फैसला करार दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, नवाज शरीफ की अपनी जमात है, वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या पीपल्स पार्टी ने नून लीग से रास्ते जुदा कर लिए? क्या PDM का सफर खत्म हो गया? बिलावल जरदारी के बयान के बाद सवालात उठने लगे हैं। नवाज शरीफ के बयानिए से मुल्की सियासत में हिजानी कैफियत है। PDM रहनुमा धीरे धीरे खुद को बयानिए से अलग करते दिखाई दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो पहले कह रहे थे पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हट सकती, अब दूसरों को भी दूर होने का मशवरा दे रहे हैं। इमरान खान मुनाफिकत का सियासत करता है, यू टर्न का सियासत करता है। ये अवाम से बातें करते हैं और फिर यू टर्न लेते हैं। इमरान खान को यू टर्न का ताना देने वाले बिलावल खुद गोल गोल घूमने लगे। यू टर्न लेते हैं। पहले उसने रस कहा, बड़े मुश्किल से इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बुनियाद हमारा APC में रखे गए। फिर गुल कहा, हम आगे 2 कदम बढ़ सकते हैं मगर पीछे हटने वाले में से नहीं। फिर ले कहा, अवाम का स्टेज पे आना पड़ेगा। इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े कर दिए। यानी कुल मिलाकर बिलावल का कहना था कि PDM का वजूद पीपल्स पार्टी की APC में अमल में आया था। पीपल्स पार्टी 2 कदम आगे तो बढ़ सकती है, 1 कदम पीछे नहीं हटेगी। पिछले हटने वाले में से कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। आज तो बिलावल ने भी जॉन एलिया की याद दिला दी। अब मैं क्या कहूँ इस पे, मैं हंसूं या बिलावल भुट्टो के इंटरव्यू पर वजाहतों का सिलसिला जारी है। कमर जमान कायरा कहते हैं, बिलावल ने नवाज शरीफ पर शक का इजहार नहीं किया। मोहम्मद जुबैर का कहना है कि सियासी बयानात के सबूत नहीं मांगे जाते। उस्मा बुखारी ने बिलावल भुट्टो को मामला PDM में उठाने का मशवरा दे दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की वजाहत, कहा पीपल्स पार्टी PDM के 26 नुकात के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, वो एक इंतहाई जिम्मेदार आदमी है। उन्होंने जो भी नाम लिए होंगे वो सबूतों के साथ लिए, और मेरा उनके साथ मुलाकात बराह रास्त नहीं हो सकी, लिहाजा वो मुझे इत्मीनान में नहीं ले सके। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर समा से गुफ्तगू में बोले, मियाँ साहब ने जो कुछ कहा सिर्फ सियासी बयान था, अदालत में बात नहीं की गई, जो सबूत दिया जाए। 2018 के इलेक्शन के हवाले से सबसे पहले सिलेक्टेड तो बिलावल नहीं कहा था, तो उसी को अगर हम दोहरा रहे हैं तो इसका मेरा ख्याल है पूरी कौम को पता है, कोई हमें सबूत फराहम करने की जरूरत नहीं है। उस्मा बुखारी बोली, बिलावल की पॉलिसी समझ से बाहर है। ये बातें इंटरव्यूज में करने के लिए नहीं होती हैं, ये बात बिलावल साहब को समझनी चाहिए। एक तरफ जो है वो कह रहे हैं कि हमें हुकूमत को घर भेजना है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इस तरह की लाइन मेरी समझ से तो कम से कम बाहर है। उस्मा बुखारी ने मजीद कहा, बिलावल को अगर कोई शिकायत है तो वो PDM के इजलास में मामला उठाएं। तहकीकात का क्या हुआ, तफसीलात कुछ ही देर बाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने अपोजिशन इत्तेहाद को टुकड़े टुकड़े होता देख लिया है। कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ पर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया है। आने वाले दिनों में मज़ीद तज़ादात सामने आएंगे। शेख रशीद बोले, पीपल्स पार्टी अब नून लीग के साथ नहीं चल सकती।
की वजीर इत्तलात का रद्द अमल। समा से गुफ्तगू में कहा, PDM में शामिल जमातों को महसूस हो गया कि नवाज शरीफ उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके मुख्तलिफ एजेंडाज हैं। बिलावल भुट्टो ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि वो इस नैरेटिव का जो कि नवाज शरीफ लेके चल रहे हैं उसका बिल्कुल वो ना हिस्सा है और ना वो उसकी तौसीक करते हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा, फजलुर रहमान तो नून लीग के साथ चल सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का अब साथ चलना नजर नहीं आ रहा। कराची में उन्होंने एक वाज़ेह मैसेज दे दिया था नवाज शरीफ की तकरीर न करवा के। पिछले 15 दिन से वो गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन कर रहे हैं, अभी 10-15 दिन कहते हैं और वहाँ होंगे। इसका मतलब है वो इलेक्शन जमहूरी प्रोसेस पर और असम्बलियों पे बिलीव करते हैं, वो कोई सिंध विंध से इस्तीफे नहीं देंगे। शेख रशीद कहते हैं, नून लीग के वही लोग बोल रहे हैं जिन पर नैब केस चल रहे हैं। मार्च में सेनेट इलेक्शन के बाद सूरत हाल बदल जाएगी। नून लीग मुश्ताक लेकिन पीपल्स पार्टी मुहतात। इलाही ये माजरा क्या है? मरियम नवाज भाई की किरदार करती नहीं थकती, लेकिन बिलावल भुट्टो का जवाब वैसी मोहब्बत से नहीं आता। पीपल्स पार्टी की मेजबानी में होने वाले जलसे में नवाज शरीफ का खिताब न हुआ। बिलावल के कॉल और सिंध हुकूमत के फेल ने भी कुछ और ही दास्तां सुनाई। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, फिर जुदाई के कुछ आसार नजर आते हैं। क्या पूरी PDM पर एक जरदारी फिर से पड़ गया है भारी? क्या कमजोर पड़ने लगी है पीपल्स पार्टी और नून लीग की यारी? गुजरावाला जलसे में तो इत्तेहाद नजर आया था, मगर PDM का जलसा बिलावल ने जब अपनी सरकार में सजाया तो नवाज शरीफ का खिताब भी ना हो पाया। न सिर्फ जलसे से माइनस नवाज हुआ, बल्कि बिलावल की तकरीर से माइनस मरियम भी हुआ। बिलावल 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 और बिलावल, जी हाँ, वही मरियम जो इसी जलसे में बिलावल बिलावल मेरा भैया मेरा भाई करते करते नहीं थक रही थी। बिलावल मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है। क्यों बिलावल? मैं और बिलावल। मगर जिस बिलावल से इतनी मोहब्बत और अपनायत दिखाई जा रही थी, उनकी जुबान से 30 मिनट की तकरीर में मरियम का नाम तक न निकला। PDM के कारकुन को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को बहुत शुक्रगुजार हूँ। बिलावल की सरकार में मरियम साहिबा के शौहर को गिरफ्तार किया गया तो सिंध के प्रोसिक्यूटर ने उनकी जमानत की मुखालिफत भी की थी। बिलावल के ताज़ा मौक़िफ़ के बाद फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या सियासी बहन भाई के रास्ते मंजिल पर पहुंचने से पहले ही अलग अलग हो चुके हैं। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। सफदर अवान की गिरफ्तारी पर पीपल्स पार्टी ने बड़ा शोर मचाया। बुलंदबांग दावे भी हुए, लेकिन फिर गर्द बैठ गई। 14 दिन गुजर गए। सिंध हुकूमत की तहकीकाती कमेटी रिपोर्ट मुरतब नहीं कर सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं संजय साधवानी। 14 रोज में सिर्फ 3 इजलास। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की तहकीकात में सिंध हुकूमत की अदम दिलचस्पी। तहकीकात सुस्त रवि का शिकार। कमेटी का एक इजलास उवैस शाह की रिहाइशगाह, जबकि 2 वज़ीर आला हाउस में हुए, जिनमें वुज़रा सिर्फ बातों में लगे रहे। तहकीकाती कमेटी के अरकान ने अब तक जाए वक़ुआ का दौरा किया, न ही IG समेत किसी पुलिस अफसर का मौक़िफ़ सुना। मुराद अली शाह ने तो कहा था कि मुझे भी कमेटी तलब करेगी तो जाऊंगा, मगर कमेटी की क्या मजाल कि वज़ीर आला को तलब करती। तहकीकात के लिए कैप्टन सफदर का बयान रिकॉर्ड किया गया, ना ही मरियम नवाज का। अदम दिलचस्पी का ये हाल है कि कमेटी के कन्वीनर सईद गनी गिलगित बल्तिस्तान में सैर सपाटे कर रहे हैं, जबकि सरदार शाह हो या उवैस कादिर शाह, दोनों ही कराची में मौजूद नहीं। संजय साधवानी, समा, कराची। बयानिए का भारी बोझ, तफसीलात कुछ ही देर बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान की मियां नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। सवात जलसे से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ अपना पैसा बचाने के लिए फ़ौज को आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत पर उकसा रहे हैं। लीगी कायद और उनकी बेटी अदलिया और फ़ौज को निशाना बना रहे हैं। हमारे मुल्क में औरतों का एहतराम है, कोई और मुल्क होता तो फ़ौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर मरियम नवाज जेल में होती। उसने गेम
शुरू की है। पाकिस्तानी फौज को अटैक कर रहा है, पाकिस्तानी अदलिया को भी। फौज को क्या कह रहा है कि अपना आर्मी चीफ और ISI चीफ को बदलो। फौज को कह रहा है कि बगावत करो। अपना पैसा बचाने के लिए लंदन में बैठ के फौज को कह रहा है कि बगावत करो आर्मी चीफ के खिलाफ। उसकी बेटी वो भी वही बात कर रही है, लेकिन उसके बेटे यहाँ आके नहीं कर रहे, क्योंकि अगर बेटे करते तो वो जेलों में होना था। हमारे मुल्क में औरतों का एहतराम है, उसका फायदा उठाते हुए वो अपनी फौज के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल कर रही है। कोई और मुल्क होता आज उसको जेल में डालते। बड़े बड़े डाकू 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे, आज इकट्ठे होके मेरे से NRO मांग रहे हैं। सारे पाकिस्तान के डाकुओं का नाम लिए, डीजल का नाम नहीं लिया। इमरान खान NRO नहीं देने लगा। अपनी कुर्सी बचाने के लिए जिस दिन मैंने NRO दिया, मैं उस दिन अपनी मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। मरियम नवाज ने तब्दीली सरकार को चंद रोज की मेहमान करार दे दिया। इस गर्दू में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अवाम के वोट पर डाका डालकर आने वाले घबराए फिर रहे हैं। मुल्क में धांधली रहेगी और ना ही धांधली की पैदावार। इमरान खान को किसी सूरत NRO नहीं मिलेगा। हुकूमत अपने आखिरी दिनों पे आ चुकी है। ना धांधली रहेगी, ना धांधली करने वाले रहेंगे और ना धांधली की पैदावार इमरान खान रहेगा। शेर के वोट पे डाका डालकर आए थे, पूरे मुल्क में जगह जगह घबराए फिर रहे हैं कि आवाम आपका घेराव करेगी और आपको घर तक छोड़ के आएगी। वादा करो जो आपके वोट से आएगा वो किसी इकामे पे फिर नहीं निकाला जाएगा। ख्वाब दिखाया था कि 100 दिनों में तब्दीली लाऊंगा, अब कहता है मेरे पास कोई जादू का चिराग नहीं है कि 2.5 साल में तब्दीली ले आऊंगा। इसका बस अगर चलता है तो तोड़ जोड़ में चलता है। जो कहते हैं ना NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा, ये NRO हमसे मांग रहा है। मुस्लिम लीग नून तुम्हें NRO नहीं देगी, क्योंकि पहले तुम सिलेक्टेड थे, अब तुम रिजेक्टेड हो। और 5 माह बाद वापसी हो गई। तफसीलात जानिए अब से कुछ ही देर बाद। मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 30 मरीज जान से गए हैं। 1376 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 16,242 हो गई। मार्च से अब तक कोरोना के 3,40,251 केसेस सामने आ चुके हैं। जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 6,923 तक जा पहुँची है। कोरोना की दूसरी लहर पर NCOC के सख्त इकदाम। 16 बड़े शहरों में 20 नवंबर से शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात पर पाबंदी लगा दी। अब सिर्फ खुले मकामात पर शादी की तकरीबात की इजाज़त होगी। मास्क ना पहनने पर 100 रुपये जुर्माना और 3 मास्क मौके पर फराहम किए जाएंगे। आपको बताएं कि मास्क अगर नहीं पहना तो 1000 रुपये जुर्माना और 3 मास्क मौके पर फराहम किए जाएंगे। सरकारी और निजी इदारों में वर्क फ्राम होम की पॉलिसी पर अमल दरामद होगा। 50% अमला घरों पर रहकर फ़राइज़ सर अंजाम देगा। कोरोना से ज़्यादा मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन होगा। एहतियाती तदाबीर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, हैदराबाद के लिए हैं। गिलगित, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पेशावर, कोयटा, गुजरावाला में भी इतलाक़ होगा। गुजरात, फैसलाबाद, भावलपुर, एबटाबाद भी मुतासरा शहरों में शामिल हैं। कौन बनेगा अमरीकी सदर, फैसला इंतखाबात के 3 दिन बाद भी ना हो सका। अहम रियासतों में वोटों की गिनती अब भी जारी है। जो बाइडन को जीत के लिए सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं, जो पूरे होकर नहीं दे रहे। उधर ट्रंप धांधली के इल्जामात लगाने में मसरूफ। क्या नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर भी मुतनाज़ा बयानिए का बोझ नहीं उठा पा रहे? मरियम नवाज ने अपने ही तर्जुमान का वज़ाहती बयान रद्द करते हुए भरे जलसे में उनकी क्लास ले ली। लोटों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह। तर्जुमान की तर्जुमानी पसंद न आई। मरियम नवाज ने अपने ही तर्जुमान की भरे जलसे में क्लास ले ली। खातून रहनुमा ने मोहम्मद जुबैर की वजाहतों को रद्द कर दिया। मैंने कल एक जलसे में कहा कि लोटों का घेराव करो,
तो मेरे अपने जो स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद जुबैर साहब, वो उसकी सफाइयाँ दे रहे थे। मीडिया ने जब सवाल किया उन्होंने कहा कि नहीं वो हम ये नहीं कह रहे थे, हम वो कह रहे थे। हम वही कह रहे थे कि लोटों का घेराव करेंगे, लोटों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद जुबैर ने एक बयान में कहा था कि घेराव का मतलब फिजिकल घेराव नहीं बल्कि शर्मिंदा करना है, मगर मरियम नवाज ने वाजे कर दिया कि उनका क्या मकसद था। सवाल उठने लगे हैं कि क्या नून लीग खुद भी एक पेज पर नहीं, या नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान को भी पार्टी पॉलिसी नहीं बताई जाती। मरियम नवाज ने गिलगित जलसे में लोटों का घेराव करने का ऐलान तो किया, लेकिन इन्हीं लोटों के सर पर खड़ी अपनी जमात के अंदर नजर डालना भूल गईं। कितने लोटे नून लीग का सहारा बने हैं, जानते हैं सलीम शहजाद की इस रिपोर्ट में। मैं हाथ जोड़कर अपनी जमात से भी ये अर्ज करूंगी कि आइंदा किसी लोटे को टिकट नहीं देना। मेरे साथ ये वादा करो कि लोटों को वोट नहीं दोगे, क्योंकि लोटों की जगह बाथरूम्स में है। ये तो था भारी बयानिए वाली मरियम नवाज का एक भारी सियासी बयान, मगर अब जरा तारीख के सफहात पर मुंह चिढ़ाती हकीकत भी देख लें। जाहिद हामिद, सिकंदर बोसन, सरदार अवैस लगारी, रियाज पीरजादा, खुसरो बख्तियार, उमर अयूब खान, इंजीनियर अमीर मकाम, हमायूं अख्तर, रजा हयात हराज, दानियाल अजीज और सुमेरा मलिक। नून लीग ने 2013 में इक़्तिदार का सेहरा मुशर्रफ की काबीना में शामिल ऐसे ही लोटों से सजाया। मुशाहिद हुसैन सैयद काफ लीग के सेक्रेटरी जनरल थे। नून लीग ने उन्हें सेनेटर बनाकर अपना लिया। इसी सफ में खातून सेनेटर कलसूम परवीन भी खड़ी हैं। 2008 में अता मानिका की क़यादत में यूनिफाइड ग्रुप के नाम से काफ लीग के 52 अरकान ने लोटा बनकर ही शहबाज शरीफ की वजारत आला को सहारा दिया। सिवाय चंद एक लोटों के जो नून लीग के इक़्तिदार का सूरज डूबता देखकर पीटीआई के चढ़ते सूरज के पुजारी बने, बाकी 50 से ज्यादा लोटे आज भी लोटा मुखालिफ नून लीग में ही मौजूद हैं। नवाज शरीफ के फौज मुखालिफ बयानिए के साथ नहीं चल सकता। बलूचिस्तान से नून लीग के सीनियर रहनुमा अब्दुल कादिर बलोच ने पार्टी से अमली तौर पर राहें जुदा कर ली। कल तहरीरी तौर पर इस्तीफा देने का ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी में शामिल होना है या नहीं, दोस्तों से मुशावरत के बाद फैसला करूंगा। बुनियादी तौर पर ये जो बयानिया मियां साहब का फौज से मुतालिक जो उनका बयानिया है उस पार्टी छोड़ने की वजह वो है, क्योंकि उस बयानिया के साथ नहीं ठहर सकता हूँ। मेरा ताल्लुक फौज से है, मैं जो कुछ भी हूँ फौज की वजह से हूँ। उसमें उन्होंने एक बात की थी, वो उन्होंने कॉल किया था फौज के जूनियर और सीनियर रैंक्स के ऊपर कि आर्मी चीफ के उन अहकाम को माने जो कि आईनी हो। जूनियर लोगों के लिए ये फैसला कर लेना कि कौन सी चीज आईनी और गैर आईनी है, ये एक मेरा बख्श खोलेगा और इसमें जर्म्स हैं मिलिट्री के और गलत किस्म की बात। इस वजह से मैंने कहा मैं उस टीम का हिस्सा नहीं बन सकता हूँ जहाँ पर आर्मी रैंक और फाइल को, आर्मी चीफ के ऑर्डर्स को क्वेश्चन करने की स्पेस हो, गुंजाइश हो। प्रैक्टिकली इस्तीफा दे चुका हूँ पार्टी से। टेक्निकली मैंने तक सबमिट नहीं किया है, वो कल मैं ऐलान करूंगा उसका और राइटिंग में भेज दूंगा उनको। फिलहाल तो मुझे यही इंप्रेशन दिया गया है कि मेजॉरिटी के जो है ना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स मेरे साथ ऐलान करेंगे। जी अलीमद जतक साहब यहाँ पर सूबाई सदर हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब का, जरदारी साहब का पैगाम पहुंचा, इन्विटेशन दी है हमें कि हम उनके पार्टी में शामिल हो जाएं। उनको कहा कि हम ये मामला इसके ऊपर गौर करेंगे, अपने दोस्तों से बातचीत करेंगे और उसके बाद फिर लाए मुल्क अपना फैसला कर सकेंगे किस पार्टी में जाना है, इंडिपेंडेंट रहना है। पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत नवाज शरीफ के बयानिए से अलहदा हो रही है। राजा परवेज अशरफ कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि कोई अपनी फौज के खिलाफ बात करे। वाज़े बता दिया कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई जमात है, ना हो सकती है। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई जमात ना है, ना हो सकती है, ना होना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान जो है वो हमारे मदरलैंड के डिफेंडर्स ऑफ मदरलैंड। ये क्यों कर हो सकता है कि हम अपनी फौज के खिलाफ को बात करें? कोई भी नहीं, ना किसी को करनी है, ना कोई कर सकता है, ना करनी चाहिए। ये बहस मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए और ना ही इस किस्म का कोई जो है ना किसी किस्म का नैरेटिव बनना चाहिए जिससे ये तासुर उभरे कि पाकिस्तान की फौज के को खिलाफ। मैं इसको कैटेगोरिकली जो है ना वो रद्द करता हूँ।
शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त, वादा माफ गवाह बनने वाले यासिर मुश्ताक ने अपने एतराफ़ी बयान में कहा है कि उसकी कंपनी ने सलमान शहबाज का करोड़ों रुपए का काला धन सफेद किया। लाहौर से देखिए शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। वजीर आला का बेटा था, इनकार कैसे करते, करोड़ों रुपए की ब्लैक मनी को वाइट किया। यासिर मुश्ताक के एतराफ़ी बयान में सनसनीखेज इंकशाफात। यासिर मुश्ताक ने अपने बयान में कहा है कि 2014 में शरीफ खानदान के CFO उस्मान ने सलमान शहबाज के 60 करोड़ रुपए वाइट करने के लिए राब्ता किया और TTs के लिए मुश्ताक एंड कंपनी का अकाउंट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। 2014 में ही बैरून मुल्क से करोड़ों रुपए यासिर मुश्ताक के कंपनी अकाउंट में आए, जो चेक के जरिए CFO उस्मान को दिए गए। एतराफ़ी बयान में कहा गया है कि सलमान शहबाज ने अपने मुलाजिम ताहिर नकवी के नाम पर वकार ट्रेडिंग कंपनी बनाई, जिसके अकाउंट से 10 करोड़ रुपए मुश्ताक एंड कंपनी को बजरिया चेक ट्रांसफर हुए। रकम को कानूनी रंग देने के लिए सलमान शहबाज ने 2 फर्जी मुआहदे भी किए थे। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। PTI के रहनुमा जहांगीर तरीन वतन वापस पहुंच गए। कहते हैं अपोजिशन को जवाब देना जरूरी नहीं समझता, तमाम कारोबार शफाफ है। इलाज की गर्ज से बाहर गया था। चीनी बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन का ऐलान भी कर दिया। जहांगीर तरीन साहब का जहांगीर तरीन को मैंने जहांगीर खान को कहा, जहांगीर तरीन साहब। 5 माह बाद जहांगीर तरीन बरतानिया से बरास्ता दुबई वतन वापस पहुंच गए। अली तरीन भी अपने वालिद के साथ वापस आए। लाहौर एयरपोर्ट पर हामियों ने खैर मुकद्दमी नारे लगाए। जहांगीर तरीन जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। एयरपोर्ट से रवाना होते हुए जहांगीर तरीन ने गाड़ी खुद ड्राइव की। अपने हामियों के नारों का हाथ हिलाकर जवाब भी दिया। लाहौर पहुंचने पर जहांगीर तरीन का कहना था कि वो 7 साल से इलाज के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं। मैं गया था, बता के गया था कि मैं इलाज करने जा रहा हूँ। हर साल जाता हूँ, हर 7 साल, और जैसे ख़त्म होगा मैं वापस आ जाऊँगा, मैं वापस आ जाऊँगा। अपोजिशन का काम है इल्ज़ाम लगाना, मैं उनको कोई इतना जवाब देना चाहता हूँ। जहांगीर तरीन कहते हैं वो हुकूमती फैसले के खिलाफ किसी भी अदालती पिटीशन का हिस्सा नहीं है। ट्विटर पर बयान में उनका कहना है कि वो चीनी की किल्लत खत्म करने और कीमत में कमी लाने के लिए हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। JDW समेत उनकी तमाम शुगर मिल्स 10 नवंबर से ही क्रशिंग का आगाज कर देंगी। शुगर कमीशन रिपोर्ट में नाम आने के बाद जहांगीर तरीन बैरून मुल्क चले गए थे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में लड़की ने जान पर खेलकर अपना मोबाइल फोन बचा लिया। फैमिली अपने रिश्तेदारों से मिलकर घर पहुंची तो डाकू भी पीछा करते हुए लूटने पहुंच गया। तफसीलात जान लेते हैं समग्र नुमाइंदे आमिर मजीद से, जो आयशा के साथ ही मौजूद हैं। जी आमिर, बताइएगा आयशा का क्या कहना है, किस तरह वाक़या पेश आया ये? जी बिल्कुल, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में लूट मार का एक वाक़या पेश आया, जिसकी CCTV फुटेज भी हमें मौसूल हो चुकी है। इस CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि एक लड़की बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए ना सिर्फ अपना मोबाइल बल्कि अपनी और अपनी फैमिली की भी जान बचा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आयशा। आयशा, बताइएगा ये कैसे वाक़या पेश आया, आपने अपनी और अपनी फैमिली की जान कैसे बचाई? जब गाड़ी घर के बाहर आके रुकी तो एकदम से पीछे से डकैत आ गया। उसने बोला कि आपके पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दें। तो मैं घबरा गई थी। मैंने बोला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो इतने में मेरा फ़ोन नीचे गिर गया। उसने स्क्रीन जलते हुए देखी, कहने लगा वो रहा, उठा के दो। और उसने पिस्टल मेरे ऊपर रखी हुई थी। तो मैंने ठान लिया था कि मैंने उसको फ़ोन देना ही नहीं है, क्योंकि मेरे अब्बू ने मुझे गिफ्ट किया था वो। तो मैंने बस उठाया फ़ोन और मैं अपने भाई को और अपनी मदर को क्रॉस करते हुए गाड़ी की विंडो से बाहर निकली और मैंने फ़ोन अंदर फेंकने की कोशिश करी घर के, लेकिन वो गया नहीं, बाहर आ गया। तो मैंने जंप किया और मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया और मैं अंदर भागी। जैसे ही मैं अंदर भागी तो मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो जितने मेरे नेबर्स वगैरह बाहर आए तो वो रिवर्स करके भाग चुका था। जी बिल्कुल, आयशा का कहना है कि जो मुसल्ला डकैत था उसने मोबाइल हासिल करने के लिए इन पर असला भी तान लिया, लेकिन इन्होंने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी फैमिली की भी जान बचा ली। जी, बहुत शुक्रिया आपका आमिर मजीद, आप हमें आगाह कर रहे थे। कराची के पेट्रोल पंप पर साल की सबसे बड़ी वारदात, मुल्जिमान 51 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। डकैती की वारदात पीर को नॉर्थ कराची के पेट्रोल पंप पर हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तमाम मुलाजमीन के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। ताहम अभी तक एक भी मुल्जिम हाथ नहीं आया।
अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, दवा समझकर ही सही थोड़ी सी पी लेने दो। एक शहरी 10 ग्राम चर्स पीने की इजाज़त के लिए सिंध हाईकोर्ट जा पहुंचा। गुलाम असगर साई का कहना था कि चर्स के हवाले से मुजरिमाना शिक ख़त्म की जाए। दुनिया के बेशतर ममालिक में चर्स पीने की इजाज़त है। अदालत ने इजाज़त तो ना दी, अलबत्ता झाड़ खूब पिला दी। कहा पीनी है तो उन्हीं ममालिक में चले जाएं, यहाँ इजाज़त नहीं है। दरख्वास्त मुस्तरद होने पर गुलाम असगर साई सादी सिगरेट सुलगा कर चलता बना। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, दवा समझकर ही सही थोड़ी सी पी लेने दो। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताते हैं कि पहली बार कबाइल के ज़िला मोमन से ताल्लुक़ रखने वाले अली मुराद ने म्यूजिकोलॉजी में डिग्री हासिल कर ली। रहम यूसुफजई की रिपोर्ट। जिला मोमन जहां कभी बारूद के ढेर हुआ करते थे, अमन कायम हुआ तो नौजवानों को भी अपनी पसंद की तालीम हासिल करने का मौका मिल गया। अली मुराद ने रिवायात से हटकर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से म्यूजिक में डिग्री हासिल करके तारीख रकम कर दी। 22 साल अली मुराद फोक मौसीकी की खिदमत करना चाहता है, जिसके लिए वो सूबे में कायम तमाम जामियात को अपना प्रपोजल भी भिजवा चुका है। यह हमारा जो पश्तो फोक म्यूज़िक है और साथ साथ में जो क्लासिकल म्यूज़िक है, जो अभी आजकल हम लोग नहीं सुनते, जो डिग्रेडेशन की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए हम एकेडमिक लेवल पे क्या कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अभी मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ बातचीत मेरी है और उनको मैंने प्रपोजल दिए हुए। अली मुराद की म्यूजिकोलॉजी में डिग्री ने ये साबित कर दिया कि कबायली अजला के नौजवान सलाहियतों में किसी से कम नहीं।